big breaking news now coming in. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has slammed Bhupesh Baghel government over this very issue. Well, we've also spoken to Himanta Biswa Sarma, who's further sharpened the BJP's attack and said that the Bhupesh Baghel government needs to come clean now. हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि तेज तर्रार नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद में एक चीज जो इस समय धूम मचा रही है वो 508 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला, क्या कहना चाहिए? देखिए, 508 करोड़ तो लूटा गया है, उसमें कोई मेरा डाउट नहीं है, लेकिन मेरा दुख इतना है, भाई आप लूटो तो दूसरा नाम में लूटो। ये बाघेल ऐप हो सकता था, ये हिमंत ऐप हो सकता था, कोई जिंटू मिंटू ऐप हो सकता था, लेकिन महादेव का नाम में आपने ऐप बना के क्यों लूटा? मतलब आप लूट भी रहा है और महादेव का नाम भी बर्बाद कर रहे हैं, आप दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। कोई ईडी का हिम्मत है कोई सीएम का खिलाफ बोलने का, फिर लिखित में बोलने का? ये तो ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा है ना, कोर्ट को दे रहा है। अगर कोई ईडी का अधिकारी उन्हें अपना तमाम सर्विस दावा पे लगा के अगर कोर्ट में जाके बोल रहा है कि 508 करोड़ का घोटाला है, तो उसको अविश्वास करने का आपका पास क्या रह गया? वो तो अपना जीवन को दाव में लगा के बोल रहा है। अगर उनका पास सबूत नहीं होता था, वो क्या ऐसे बोलता था? तो आपको क्या लगता है ये जो घोटाला सामने निकल कर आया, इससे पब्लिक के सामने परसेप्शन किस तरीके का बनेगा? ये पब्लिक का परसेप्शन यही है, मैं वो महादेव का भक्त लोगों को बोल रहा है कि आप लोग अभी हिसाब करो, चुनाव का बात तो खुद महादेव ही आपका हिसाब करेगा। आप यहाँ पर हैं और आपने बात की कि कामाख्या लोग आए और राम मंदिर ले जाने के लिए मैनिफेस्टो में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की, क्या है उसका? देखिए, सनातन का नवजागरण यही हमारा काम है। देश में अगर सनातन होगा, देश में सद्भाव होगा, समभाव होगा। सो आज देश को सबसे जरूरत है कि सनातन का जो फिलॉसफी है उसको रीइग्नाइट करना। एक बार अगर देश में सनातन फिलॉसफी को आप आगे बढ़ के ले जाता है तो भारत को सब कुछ समस्या समाधान हो जाएगा। राम से ही आप राम राज्य का प्रेरणा मिलता है, माँ कामाख्या से आपको शक्ति मिलता है, तो इसीलिए माँ कौशल्या से मातृभक्ति का प्रेरणा मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में आपने हमास की भी बात की, इजराइल की भी बात की, आखिर उसका वजह क्या है? देखिए, अगर कासब जब मुंबई में हमला किया, उसी समय अगर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम पाकिस्तान में इजराइल जैसा हमला बोल देता था, तब तो बहुत लोग नहीं जाने बच जाता था, सबक भी मिल जाता था। आज जैसे मोदी जी का समय हुआ, हमला किया तो पलट हमला। ये मोदी जी और इजराइल से हमें सीखना है। एक अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, कितनी सीटें आपको लगता है और मोदी जी की जो गारंटी है, क्या वाकई में वो जमीन पर, धरातल पर सख्त होगी? सब लोग जानते हैं। देखिए, ये तो जो गारंटी है ये तो असम में हो चुका है। 1 लाख जब असम में हो चुका है, 1250 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में मिलता है, तो ऐसा यहाँ कोई बात नहीं लिखा है जो बीजेपी शासित बाकी प्रदेश में नहीं हुआ है। तो जो बीजेपी शासित बाकी प्रदेशों का जो उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ का जो धरातल का जो डिमांड है, यही मिला के मैनिफेस्टो हुआ है। एक भी असंभव बात नहीं लिखा गया है। ये तो सब कुछ काम हम लोग कर चुका हूँ। तो आपको लगता है कितनी सीटें इस बार आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी? मेरा लगता है कि अभी सीट का तो बात करो, छत्तीसगढ़ का विकास का बात करो, बहुत ही जिम्मेदारी मिलेगा। सरकार बना रहे आप? सरकार तो बनी गया है। मतलब इस बात की भी गारंटी है कि सरकार? गारंटी है, ये गारंटी है। छत्तीसगढ़ का हवा बदल चुका है। नहीं तो भूपेश बघेल नक्सल का हेल्प नहीं लेता था। कल भी हमारा कार्यकर्ता निधन हुआ, उसी से ही यही पूरा क्लियर कर देता है कि भूपेश बघेल जी का अभी छत्तीसगढ़ का जनता उनका साथ में नहीं है, उनका साथ नक्सल ही है।